हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जिनके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक पेज संख्या 10 में है, इन सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने पेज संख्या 7 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था उसको हमने समझाने का प्रयास किया है और आज 10 वाला हम लोग चलेंगे। फिर बाद में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो भी हैं पार्ट के लास्ट में उसको देखेंगे। तो करना क्या है आपको, मोबाइल को फुल स्क्रीन करिए और सब कुछ शांति से सुनिए, समझ में आ जाएगी। तो ज़्यादा समय न ले करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सुनिएगा। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके जितने क्वेश्चन आंसर हैं पेज संख्या 10 में, इन्हीं के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सुनिएगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। व्हाट मीन्स क्या, अकॉर्डिंग माने अनुरूप, ऑफ द ऑथर माने संपादक यानी लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार, इज मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता क्या है। आधुनिक सभ्यता क्या है, इनके बारे में पूछ रहे हैं। कौन? हमारे लेखक साहब। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन जो आधुनिक सभ्यता है, इज द वर्शिप पूजा करती है, ऑफ मेटेरियलिज्म माने तत्व का, मशीन का, एंड वायोलेंस हिंसा, एंड ब्रूटलिटी यानी हमारी जो आधुनिक सभ्यता संस्कृति है वह यंत्रीकरण है, मशीन की पूजा करती है। भगवान की पूजा नहीं, मशीन की पूजा करते हैं। हिंसा और अत्याचार को वह बढ़ावा देती है। ऐसी हमारी आधुनिक सभ्यता है। क्लियर? फिर समझिएगा क्वेश्चन 1 क्या कहते हैं। कहते हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी संपादक के अनुसार क्या है, इज मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता क्या है। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज भारतीय सभ्यता है द क्या है, वर्शिप ऑफ मेटेरियलिज्म जो मशीनीकरण की पूजा करती है, यंत्रीकरण है या यंत्र की पूजा करती है, और वायोलेंस हिंसा को बढ़ावा देती है। चलिए, तो आशा करते समझ गए होंगे। अब आप कहिएगा सर आप तो अंग्रेजी में याद कर रखे हैं तो हो जाता है, हम क्या करें। तो करना क्या मेरे भाई, ट्रांसलेशन बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ट्रांसलेशन बनाओगे उतनी ही आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलते हैं। What did the author? What did the author? क्यों संपादक convene to the countrymen about dealing with modern civilization? यानी क्या हमारे जो संपादक हैं, जो हमारे लेखक साहब हैं, कॉन्विन माने हमें समझाते हैं, माने हमें कन्विंस करते हैं, कंट्री में देशवासियों को, अबाउट डीलिंग अबाउट के बारे में, डीलिंग माने काम करने के बारे में, विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन माने आधुनिक सभ्यता के बारे में, क्या करने के बारे में हमारे जो लेखक साहब हैं महात्मा गांधी, वह हमें क्या समझाते हैं हमारे देशवासियों को, पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे गांधी जी पॉइंट्स आउट दैट द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉडर्न इवनिंग मोरल इवनिंग बट दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोर्टलिटी। कहते हैं गांधी जी आउट माने बाहर हैं, पॉइंट आउट दैट माने इन चीज़ों से बाहर रहते हैं, टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन माने वे कहते हैं कि हमको भारतीय सभ्यता छोड़ करके हमें अलग नहीं जाना चाहिए, इस सब से वो बाहर रहते हैं। इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग माने जो मोरल का मतलब होता है लौकिक चीज़ों से वो कहते हैं बचने के लिए, बट दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वहीं जो पश्चिमी सभ्यता है, इज टू प्रोग्रेट इमोर्टली यानी
जो पश्चिमी सभ्यता है वो आधुनिकीकरण की बढ़ावा देती है। यानी हमारे गांधी जी कहते हैं कि हमको आधुनिकीकरण से बचना चाहिए, जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी सभ्यता है, उसको अपनाना चाहिए, और जो हमारी आधुनिकीकरण है उससे हमें को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ही आस्क्ड हिज कंट्रीमैन, वो अपने देशवासियों को कहते हैं, टू क्लिंग टू देयर सिविलाइजेशन बट सुन द मॉडर्न सिविलाइजेशन एट ऑल द कॉस्ट। यानी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता को अपनाने के बारे में वो अपने देशवासियों को कहते हैं, और कहते हैं बट सुन द मॉडर्न, लेकिन जल्द ही, शीघ्र ही जो आधुनिक सभ्यता है, इट ऑल द कास्ट, सभी जगह फैलती जा रही है। यानी कहते हैं कि हमें भारतीय सभ्यता को अपनाना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे जो पूर्वज, हमारे जो माता पिता हमें जो बता गए थे, जो अपनाए हुए थे, हमें उसको अपनाना चाहिए, और जो आधुनिकता है, जो उसमें अच्छी चीजें हैं, उसको भी हमें अपना लेना चाहिए। ऐसी बात गांधी जी कहते हैं। यानी जो मॉडर्न में भी अच्छा बात है, जो अच्छी सभ्यता है, उसको अपनाने की बात करते हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में अपने देशवासियों को क्या कन्विंस करते हैं, क्या समझाते हैं। तो आंसर में गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है, भारत के लोग जिस तरह से अपनी सभ्यता को अपनाए हुए था, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और इकरे में जो आधुनिक सभ्यता है, जो अच्छी है, उसको भी हमें अपना लेना चाहिए, ताकि जो आधुनिक है वो बढ़ती जा रही है तो हम विश्व के अनुकूल चल सकें। इसलिए हमें आधुनिक को भी अपना लेना चाहिए, लेकिन पुरनका को ना भूलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी आधुनिक सभ्यता के लोगों का आचरण कैसा है, कैसा व्यवहार है। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी कहते हैं, इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स इज द डिस्टिंग्विशेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी आधुनिक सभ्यता में जो है वो केवल अपनापन को अपनाता है। माने पुरानी सभ्यता जी, हम लोग एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे की सहायता करने के बारे में सोचते थे, लेकिन हमारे गांधी जी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता के जो लोग हैं, उनका स्वभाव है कि वो जो पुरानी सभ्यता है उसको छोड़ देते हैं, और नई सभ्यता में एक दूसरे की मदद नहीं करते, स्वार्थी हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं। माने अपने आप को ना समझते हैं कि हम रहें और कोई ना रहे, ऐसा कह रहे हैं गांधी जी यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं। सुनिएगा आगे क्या कहते हैं। द ऑथर, जो हमारे संपादक हैं, परसीवेड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन हाउ। यानी हमारे संपादक प्रीसीवेड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन हाउ, यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति को अच्छा, और जो मॉडर्न सभ्यता संस्कृति को उसको खतरा माना है, ऐसा क्यों। यानी मॉडर्न सभ्यता संस्कृति हमारी सभ्यता के लिए खतरा है, ऐसा हमारे गांधी जी क्यों कहते हैं, हमारे जो संपादक हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्लियर? फिर समझिएगा, कह रहे हैं हमारे गांधी जी, यानी कि आखिर हमारी जो ये आधुनिक सभ्यता संस्कृति है हमारे लिए क्यों खतरा बनी हुई है, भारतीय सभ्यता के लिए क्यों खतरा बन चुकी है। तो आप लिखेंगे क्या, सुनिएगा। गांधी जी बिलीव्ड, गांधी जी विश्वास करते थे, दैट की द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता की जो खोज है, आविष्कार है, तो मेडिटेरियन रेसिस्ट दे वुड गिव, माने हम लोगों को आराम देती है। आधुनिक सभ्यता की जो खोज हुई, इससे हमारे जीवन को क्या मिला है, आराम मिला है, सहूलियत मिली है। इफ दे, अगर वे आर नॉट रेसिस्टेड, माने इसका प्रतिरोध नहीं करें, विरोध नहीं करें, वी वुड बेटर और द परमानेंट गुड फॉर मॉडर्निट मेमोरेंटरी लेसर, माने हम लोग क्या हो जाएंगे, मानसिक हीन हो जाएंगे, अगर हम लगातार अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन के चीजों, आधुनिकरण के चीजों जो हमारे जीवन में आराम देती है, अगर हम उसका विरोध नहीं करें, हम उसको दूर नहीं करें, तो हम उसके क्या बन जाएंगे, दास बन जाएंगे, नौकर बन जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। फिर समझिएगा, गांधी जी कहते हैं
कि जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है वह हमारे लिए किस प्रकार हमारे लिए खतरा है। तो गांधी जी इसके बारे में कहते हैं कि जो हमारी मॉडर्न की चीज़ें हैं, जो आधुनिक चीज़ें हैं, वो हमारे लिए क्या बन चुका है, खतरा बन चुका है। क्योंकि आधुनिक चीज़ हमारे जीवन में आराम देती है। आराम के पीछे अगर हम रहेंगे तो हमारे लिए वो हमारे जीवन के लिए क्या बनेगा, एक तरह का खतरा बन जाएगा, क्योंकि हम उसके दास हो जाएंगे। हमारा शरीर का सब एक एक अंग आराम खोजने लगेगा। अब फिर बाद में हम कोई काम के न रह जाएंगे, मशीन के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, समझे? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, सुनिएगा। व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मेटेरियलिज्म, यानी यंत्रीकरण को किस तरह से तुलना करते हैं। तो कहते हैं द ऑथर प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म, यानी जो यंत्रीकरण है वह एक प्रकार की जो है वह आधुनिकरण है, लौकिक है। ठीक है ना, यानी हमारे लेखक जो मशीनीकरण है उसको क्या बताया है, लौकिक बताया है। माने कहने का अर्थ है कि उनका कहना है जो ये यंत्रीकरण है ना वह अच्छी चीजें नहीं है, अच्छे आविष्कार नहीं है। ठीक है, इससे हमारे जीवन को आराम मिलता है, ये बात सही है, लेकिन हम उसके क्या बन जाते हैं, फिर दास हो जाते हैं। हमारे जीवन में उस तरह की आरामें नहीं मिलती है। क्लियर? तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन चलते हैं आगे। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, व्हाट मीन्स क्या, आवर सिविलाइजेशन हमारी जो सभ्यता है, डिपेंड निर्भर करती है, अपॉन ऊपर, यानी हमारी सभ्यता किस पर निर्भर करती है, अपन नहीं, हाँ तो है ना। आवर सिविलाइजेशन हमारी जो सभ्यता है, डिपेंड्स निर्भर करती है, नॉट ऑन मल्टीप्लाइंग आवर डिमांड्स बट ऑन रिस्ट्रिक्टिंग देम, यानी कहने का अर्थ है कि जो हमारी सभ्यता है हमारी आवश्यकता के अनुसार नहीं चलती है, वो अनवरत रूप से चलती है और उस अनुरूप हमें चलना पड़ता है। हमारी सभ्यता हमारे अनुसार नहीं चलती है, हम सभ्यता के अनुसार चलते हैं। लेकिन जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसका आविष्कार कर लेते हैं, फिर हमारे अनुरूप वह सभ्यता चलती है। क्लियर? तो गांधी जी कहते हैं कि जो हमारी सभ्यता किस अनुसार चलती है, किस पर निर्भर करती है, तो लिखेंगे हमारी सभ्यता जो है वह मशीन पर निर्भर नहीं करती है, वह हमारे अनुसार नहीं चल करके हम लोग सभ्यता के अनुसार चलते हैं। जैसी सभ्यता कहती है हम उसी तरह से अनुरूप काम करते हैं। क्लियर? आशा करते हैं समझ गए होंगे। छोटी छोटी क्वेश्चन है, आंसर भी छोटा छोटा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सुनिएगा। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी कहते हैं व्हाट इज क्या है, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, इन द रियल सेंस माने वास्तव में, ऑफ द टर्म माने हमारी जो सभ्यता है वास्तव में क्या है, कैसी हमारी सभ्यता है। क्लियर? तो लिखेंगे इन द रियल सेंस माने वास्तव में, ऑफ द टर्म सिविलाइजेशन मीन्स डेलिब्रेट वॉल्यूटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। लिखेंगे इन द रियल सेंस माने वास्तव में, ऑफ द टर्म, टर्म का मतलब होता है तरीका, कंडीशन, यानी हमारी जो कंडीशन है सिविलाइजेशन मीन्स, यानी जो हमारी सभ्यता का अर्थ है डेलिब्रेट वॉल्यूटरी एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, माने हम किस तरह से चाहते हैं, हमारे जीवन में कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सब के अनुसार जो है हमारी सभ्यता बनाई गई। माने हमारे जीवन को क्या क्या चाहिए, कैसा हमें व्यवहार करनी चाहिए, इन सारी बातों को बताया गया है, अर्थात हमारी सभ्यता उसके अनुरूप है। क्लियर? तो ये हमारी 7 छोटे छोटे क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बाकी शेयर कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।